तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं धीरज और क्रांति है यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इसके पहले वाला जो मेरा वीडियो था वो था वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में, और उस पे मैंने आपको बोला था कि मेरा जो अगला टॉपिक होगा वो था तारे क्यों टिमटिमाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आज आप सबों के बीच जो टॉपिक है तारे क्यों टिमटिमाते हैं इसके बारे में मैं अपने अंदाज में बताने का प्रयास करूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको इस चीज़ पे फोकस करूंगा कि एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चाहते हैं जानकारी सब तो सब्सक्राइब कीजिए क्रांति हब। तो फाइनली दोस्तों, हम आ चुके अपने व्हाइट बोर्ड पे, और आज का मेरा टॉपिक है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, है ना। तो इसमें आज मैं आपको अपने अंदाज में आपको समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि बहुत से लड़का इसमें मिसमाइंड हो जाता है और बहुत से लड़कों को समझ में ये चीज़ नहीं आते हैं कि आखिर तारे टिमटिमाते क्यों हैं, है ना। तो आज आप इस पे एकदम माइंड को कंसंट्रेट कीजिएगा और अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए, ताकि एक एक पॉइंट आपको समझ में आए। इसके पहले मैं डिफिनेशन इसलिए लिख दिया हूँ ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए और ज़्यादा टाइम ना लगे डिफिनेशन लिखने में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले बताने से पहले मैं आपको डिफिनेशन बता दे रहा हूँ कि ये टिमटिमाते क्यों हैं। देखिए, तारे प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तारे पृथ्वी से अधिक दूरी पर होते हैं। तारों से आने वाली प्रकाश की किरण वायुमंडल के विभिन्न अवरोधों से होकर गुजरती है, इसीलिए तारे टिमटिमाते हैं। सीधी सी बात है ना कि आप तो नॉर्मली रट लिए होंगे कि तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ये रटा हुआ क्वेश्चन है कि तारे वायुमंडलीय अपवर्तन का, लेकिन वायुमंडलीय अपवर्तन कब होता है, कैसे होता है, ये देखना है। और आखिर तारे में प्रकाश होता है तो वो टिमटिमाता क्यों है, उसको पूरा लाइट होना चाहिए, काहे टिमटिमाएगा। तो इसी पे आज हम आप सबों के बीच इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, है ना। तो देखिए, यहाँ पे एक चीज आप देखिए कि यहाँ पे कि तारे प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। वो अपवर्तन पता है ना आपको, क्योंकि इसके पहले वायुमंडलीय अपवर्तन पे ही मैं वीडियो बनाया हूँ। जो इसका वीडियो नहीं देखा होगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसमें से जाकर इस वीडियो को देखेंगे कि वायुमंडलीय अपवर्तन होता है क्या। उसके बाद ये अच्छा से और अच्छा से समझ में आएगा, है ना। तो वायुमंडलीय अपवर्तन में क्या होता है दोस्तों कि देखिए, ये वायुमंडल कभी शांत नहीं रहता है। इस वायुमंडल में कहीं ना कहीं गर्म हवाएं, कभी ठंडी हवाएं, कहीं धूल कण, अनेक प्रकार की गैसें इस वायुमंडल में भरी हुई हैं। और इस वायुमंडल की परत के भी बारे में मैंने इसके अगले वाले वीडियो में चर्चा किया था कि वायुमंडल का जो परत होता है, क्षोभमंडल, वायुमंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल, जो भी पृथ्वी सब एक मंडल में आते हैं, इसमें से प्रकाश होकर गुजरता है। तो अगर हम बात करें, अब यहाँ पे बात करते हैं कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं। देखिए, सपोज कीजिए दोस्तों कि ये एक तारा हो गया। सपोज कीजिए कि एक तारा हो गया, एक तारा हो गया। सपोज कीजिए ये तारा हुआ। अगर हम तारे की बात करें, तारा में अपना लाइट होता है, तारा में प्रकाश होता है। ये लाइट क्या करेगा, ये प्रकाश क्या करेगा। अब देखिए, यहाँ पे सपोज कीजिए कि ये आपका एक पृथ्वी है, इस पृथ्वी तल है, और आप यहाँ पे हैं, आप यहाँ पे हैं, ये आपका आँख है, आप यहाँ हैं, ठीक है, और तारा यहाँ है। मतलब तारा, एक बात जान लीजिएगा, ये तारा जो होता है ना, ये हमेशा आपको बता दें कि पृथ्वी से अधिक दूरी पर, पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर ये तारा रहता है। और जब ये प्रकाश करता है तो अब देखिए, इस पृथ्वी और तारे के बीच में क्या है, वायुमंडल है। पृथ्वी और तारे के बीच में क्या है, पूरा वायुमंडल है। इस वायुमंडल में बहुत से परत होती हैं, अपना अपना परत होती हैं, अपना अपना परत होती हैं। मतलब बहुत सारा जितना इसके पहले समताप मंडल, मध्यमंडल, विक्षोभ, जितना था, ये लोग अपना परत होती हैं। जब प्रकाश इससे आता है, और परत के साथ साथ इसमें बहुत सारे धूल कण भी होते हैं, यानी क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे धूल कण भी होते हैं। इतना ध्यान रखिएगा कि इसमें धूल कण होगा तो क्या होगा। अब आप देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन में सबसे पहले, उसके बाद अपवर्तन के बाद सोच रहे थे। अपवर्तन क्या होता है कि जब कोई किरण पहले माध्यम से जाकर फिर दूसरे माध्यम में जाकर फिर पुनः विपरीत दिशा में लौटने के लिए प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। वहां पे अपवर्तन की बात होती है। यानी पहला माध्यम क्या हुआ आपका, ये पहले माध्यम से निकला, निर्वात में चला निकला, लेकिन पहला माध्यम से निकलकर और फिर दूसरे माध्यम में कहाँ टकराया, ये वायुमंडलीय यानी उसका धूल कण से टकराया। और धूल कण से टकराने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, जब इससे प्रकाश आएगा
अब यहाँ से डायरेक्टली प्रकाश आएगा तो एक सीधा रेखा में नहीं आएगा, क्योंकि अपवर्तन में आपको बता दिए हैं कि अपवर्तन में हमेशा जब आपको बता दें कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाते हैं तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ये चीज़ देखें, तो यहाँ से आएगा तो ये ऐसे करेगा और फिर ऐसे मुड़ जाएगा, फिर आएगा फिर ऐसे मुड़ जाएगा, फिर आएगा फिर मुड़ जाएगा, फिर आएगा फिर मुड़ जाएगा। तो ये मुड़ते हुए हमारी आंखों तक पहुँचता है। मतलब प्रकाश हमारे, अब बताए ना कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश सबसे पहले हमारी आंखों तक पहुंचता है और उसके बाद हम उस वस्तु को साफ साफ देखते हैं। अब ये मत समझिए कि आंखों तक आंखें प्रकाश डालेंगे तो नहीं होगा, नहीं, प्रकाश आता है और उस वस्तु पे पड़ता है। सपोज कीजिए प्रकाश आ रहा है, इस वस्तु पे पड़ेगा, इस वस्तु से फिर रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक आएगा, हम उस वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं। तो वही कारण क्या है कि इस वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण हैं, वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण हैं। आज जब उससे तारे से होकर जब प्रकाश इस वायुमंडल पे आता है तो क्या उस धूल कण से टकराता है और टकराने के बाद क्या होता है, वो विकृत हो जाता है। समझिए, वो टकराने के बाद विकृत हो जाता है, चारों तरफ विकृत हो जाता है और विकृत होने के बाद उसका कुछ अंश टूटा फूटा होता है जो इधर उधर छटक जाता है। कभी कभी वो देखते होंगे कि कोई तारे ज़्यादा टिमटिमाते हैं और कोई तारे कम टिमटिमाते हैं। इसका वही कारण है कि जब प्रकाश आता है तो इसमें प्रकीर्णन की क्रिया होने लगती है। प्रकाश आता है तो कहीं कहीं धूल कण ज़्यादा हो जाता है और कहीं कहीं धूल कण कम होता है। तो जहाँ कम धूल कण होता है, जहाँ कम धूल कण होता है वहाँ प्रकाश ज़्यादा आएगा, तो हमको दिखेगा कि नहीं प्रकाश उस तारे में ज़्यादा प्रकाश है। लेकिन जहाँ धूल कण ज़्यादा है वहाँ प्रकाश उस धूल कण को क्या करेगा, अपनी तरफ अवशोषित कर लेगा, खींच लेगा और उसको हास्य करेगा और हल्का हल्का क्या करेगा, हमारी आंखों से उस पर दिखेगा तो हम लगेंगे नहीं तारा टिमटिमा रहा है। समझ रहे हैं बात को। तो यही कारण होता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो आप बोलिए कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। तारे पृथ्वी के बहुत दूरी स्थित होते हैं और तारे से आने वाले प्रकाश की किरण वायुमंडल के विभिन्न अवरोध से होकर गुजरती है, इसीलिए तारे टिमटिमाते हैं। अब समझ रहे हैं, अवरोध का मतलब क्या है, बहुत सारे परतों से होकर क्या होती है, प्रकाश आती है, जिसके वजह से हमारे आंखों तक प्रकाश आता है और आंखों तक आने के बाद क्या होता है, हम जब तारे को देखते हैं तो तारे टिमटिमाते हैं। इतना नहीं, ये कभी वायुमंडल शांत नहीं रहता है, ये वायुमंडल कभी शांत नहीं रहता है। इसमें हमेशा, अब आपको बता दें एक चीज़, आपको बता दें कि गर्म हवा की अपेक्षा ठंडा हवा का घनत्व तो अधिक होता है और गर्म हवा का घनत्व तो कम होता है। तो गर्म हवा ऊपर, जिसका डेंसिटी कम होगा वो ऊपर की तरफ उठेगा, यानी उसका डेंसिटी कम है, और ठंडा हवा नीचे की तरफ आता है तो गर्म हवा ऊपर की तरफ उठता है। तो वहाँ पे भी क्रिया होती है तारे टिमटिमाने की, कि जब उस पर पड़ता है तो चारों तरफ विकृत होते हैं, यानी वो जो धूल कण होता है वो सब विकृत हो जाता है। विकृत होने के बाद क्या होता है, इधर उधर उसका प्रकाश धूल कण पर पड़ता है और धूल कण पर पड़ने के बाद हमारी आंखों तक आता है, तो अब हम देखते हैं कि बोलते हैं नहीं तारे टिमटिमा रहा है। ठीक है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन में क्या होता है आप अच्छा से समझ गए, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम अब बोल दें आपसे कि तारों के बाद ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, इसका जैसे एक टॉपिक हो गया, बता दे रहे हैं कि तारों के बाद ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक है, अभी आपका क्वेश्चन ये था कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे, आप बोलेगा तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, क्योंकि क्या होता है, इस पृथ्वी में बहुत सारे धूल कण हैं जिस पर प्रकाश पड़ता है तो चारों तरफ क्या होता है, वो विकृत हो जाता है। विकृत होने के बाद हमारे आंखों तक उसका हाथ से होते हुए हमारे आंखों तक उस प्रकाश को पहुंचता है, आप देखते हैं कि तारे टिमटिमा रहा है, कोई दिक्कत। अब आगे देखिए, ग्रह की बात करते हैं। सपोज कीजिए ये कि ग्रह है और ये पृथ्वी है, ठीक है। ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, इतना आप जान लीजिए। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते बता देना है। देखिए, एक तो आप जानते हैं कि तारा जो है पृथ्वी से काफ़ी दूर है, लेकिन ग्रह जो है ना वो पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है। क्या है, पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है। तो जब इसका प्रकाश, अब मान लीजिए कि यहाँ धूले कण उड़ रहा है, पूरा धूले कण उड़ रहा है, सपोज ये धूल कण उड़ रहा है, ये बहुत सारे धूल कण उड़ रहे हैं, अब पृथ्वी के बहुत नज़दीक है, अब तारा यहाँ पे है। सपोज कीजिए, देखिए अब तारा यहाँ पे है, ये तारा यहाँ पे है, अब ग्रह यहाँ पे है, ये काफ़ी दूरी पे है। तो ये प्रकाश आते इससे टकराएगा तो इसे क्या होगा, अब मान लीजिए इससे प्रकाश ये आ रहा है, ये प्रकाश इधर से आ रहा है, आने के बाद इस सबसे मिलेगा ना, और मिलने के बाद ये इसको हल्का हल्का रोकने लगेगा। कौन रोकने लगेगा, ये धूल कण इस प्रकाश को हल्का हल्का रोकने लगेगा। और यहाँ पे हमारा आँख है, और जब हम देखेंगे तो ये हमको टिमटिमाते हुए नजर आएगा, यानी ये ट्विंकल हो गया, टिमटिमाते हुए ये नजर आएगा। तो यहाँ पे हमको देखिए, अब ये इतना दूर था और प्रकाश आया तो इस धूल कण में प्रकाश मिल गया। क्या हुआ, मिल गया, और मिलने के बाद चारों तरफ अपना विकृत हो गया और हम देखते हैं तो लगता है कि मेरे को तारे टिमटिमाते हैं।
ठीक है ना। अब इसके बाद जो उसके नीचे ठीक बहुत कम दूरी, बहुत पृथ्वी से बहुत कम दूरी पे ग्रह, ठीक है। तो इससे बहुत, तो ग्रह का है पृथ्वी के बहुत नज़दीक है, तो नज़दीक हो तो आप देखिए इससे जो प्रकाश आएगा, अब यहाँ से आया तब यहाँ पर आकर टकराया, लेकिन अब यहाँ से जो प्रकाश आएगा ये डायरेक्टली हमारे आंखों तक ना पड़ेगा, ये डायरेक्ट इसको असर नहीं करेगा। कौन? ये धूल कण पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, धूल कण पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए क्या होता है, क्योंकि ये बहुत करीब है, आज जो प्रकाश काफी तेजी से निकलेगा उसमें से, तो धूल कण को काटते हुए नीचे की तरफ निकल जाएगा, उसमें कोई प्रक्रिया, कोई अपवर्तन की क्रिया नहीं होगी, ठीक है। तो वो क्यों? क्योंकि आप बोलिएगा कि पृथ्वी से ग्रह क्या है, काफी नजदीक है, जिसके वजह से हमें ग्रह टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते हैं, ठीक है। और ये टिमटिमाते हुए क्यों नजर आते हैं? क्योंकि पृथ्वी से काफी ज्यादा दूरी पे है, और दूरी पर होने के चलते क्या होता है, तारों से जो आने वाली प्रकाश होती है वो किरण वायुमंडल के विभिन्न परतों से होकर अवरोध से विभिन्न परतों के अवरोध से होकर गुजरती है, और वही गुजरने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचती है, तो हम देखते हैं तो तारे टिमटिमाते हैं। और ग्रह क्या नहीं टिमटिमाते हैं? ग्रह इसलिए नहीं टिमटिमाते हैं क्योंकि ग्रह क्या है, पृथ्वी के काफी ज़्यादा नज़दीक है तारों की अपेक्षा, इसीलिए ग्रह क्या होते हैं, नहीं टिमटिमाते हैं। कोई दिक्कत? अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट में बोलिएगा सर हमको ये टॉपिक समझ में नहीं है, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा थोड़ा सा, और अपने दोस्तों के पास भेजिएगा, ताकि उनको जितना डाउट हो वो डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आज के लिए बस इतना ही, और अगर चाहते हैं जानकारी सब तो सब्सक्राइब कीजिए क्रांति हब। जय हिंद, जय भारत।